आइए शुरू करते हैं कल की क्लास से आगे। कल हमने विकास और वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम विकास के बारे में आगे कुछ चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विकास के नियम होते हैं। देखिए, विकास की प्रक्रिया व्यापक, जटिल और निरंतर चलने वाली होती है। इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन जरूरी है। इसलिए हम कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे जिनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत है देखिए। पहला क्या है आपका, पहला निरंतरता का सिद्धांत। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन आता है इसमें से कि कौन सा विकास का एक सिद्धांत है या नहीं है, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर मतलब है कि लगातार। विकास कैसे चलता है, विकास लगातार चलता रहता है। ये जन्म से पहले शुरू हो जाता है, ये वोम से यानी गर्भ से शुरू हो जाता है और कब्र तक चलता है। तो क्या कहता है निरंतरता का सिद्धांत, कहता है कि विकास तत्व रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक चलती है, अर्थात जन्म पूर्व से शुरू हो जाती है। आगे देखिए, आगे क्या आ गया, विकास की दिशा का सिद्धांत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है घुमा के क्वेश्चन, बताऊंगा कैसे पूछा जाता है। देखिए, विकास की दिशा सिद्धांत क्या कहता है कि विकास एक पर्टिकुलर दिशा को फॉलो करता है, यानी एक निश्चित दिशा को फॉलो करता है। कैसे, एक तो होता है शिरोपदोमुखी, शिरोध पदोन्मुखी विकास, इसे बोलते हैं सेफिलोकोडल। ये दोनों नाम याद रखने भाई, शिरोध पदोन्मुखी विकास और सेफिलोकोडल। इसका मतलब होता है जब विकास सिर से, कहाँ से, जब विकास शिरोध पदोन्मुखी का मतलब होता है जब विकास सिर से पैर की ओर हो, तो उसे क्या कहा जाता है, शिरोध पदोन्मुखी विकास कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, सेफिलोकोडल। और पूछा जाता है 100%, प्रीवियस ईयर उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चन बना है कि शिरोध पदोन्मुखी विकास किसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि विकास सिर से पैर की ओर जाता है। जैसे बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है। दूसरा आपका समीपस्थ दूरस्थ विकास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल या अधोमुखी विकास। ये तीनों ही नाम है, तीनों नाम से क्वेश्चन बना है कि समीपस्थ दूरस्थ विकास क्या होता है। इसमें क्या होता है, सेंटर से, कहाँ से, सेंटर से बाहर की ओर जाता है विकास। समीपस्थ दूरस्थ विकास में क्या होता है, केंद्र भाग से, केंद्र भाग से बाहर की ओर। जब केंद्र भाग से बाहर की ओर विकास होगा उसको कहा जाता है समीपस्थ दूरस्थ विकास। कैसे कि विकास शरीर के मध्य भाग से बाहरी भागों तक होता है। जैसे पहले रीढ़ की हड्डी बनेगी, फिर हार्ट का निर्माण होगा, इसे कहा जाता है समीपस्थ दूरस्थ विकास। ये दोनों समझ में आ गए होंगे आपको कि विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है, यानी विकास की दिशा को फॉलो करता है। एक तो शिरोध पदोमुखी, एक होता है समीपस्थ दूरस्थ विकास, सेफिलोकोडल और प्रोक्सिमो डेस्टोल। आगे देखे क्या है, आगे विकास एक निश्चित पैटर्न अनुक्रम का अनुसरण करता है। पैटर्न का मतलब समझते हो, यानी कि जो जन्म से पहले एक निश्चित क्रम होता है, जन्म के बाद एक होता है। तो ये निश्चित क्रम को फॉलो करता रहता है, ऐसा नहीं है कि जन्म से पहले अलग हुआ बाद में। तो ये निश्चित क्रम को फॉलो करता रहता है, ये निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। जन्म से पूर्व और जन्म के बाद मनुष्य का विकास एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के अंदर शारीरिक विकास, गतिक विकास, भाषा विकास, इन सब का एक निश्चित क्रम होता है। ऐसे नहीं है कि पहले भाषा विकास हो जाएगा, गति विकास बाद में होगा। तो एक क्रम होता है, थोड़ी धीरे 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 क्रम में बढ़ता रहता है, एक निश्चित पैटर्न होता है। आगे है विकास का सिद्धांत कौन सा, आगे आगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि हर एक मनुष्य, चाहे दो जुड़वा बच्चे भी क्यों ना हो, चाहे जुड़वा बच्चे भी क्यों ना हो, वे किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। भाई अगर कोई ट्विंस बच्चे ही ले लें हम, दो जुड़वा बच्चे ले लें, तो ये अलग होंगे, बिल्कुल समानता नहीं मिलेगी। अलग कैसे होंगे, उनकी सोच का प्रकार अलग हो सकता है, उनकी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं, कभी भी दो एक समान नहीं हो सकते। तो देखिए क्या है कि कोई भी दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। इसका कारण आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों होते हैं। जुड़वा बच्चे भी अक्सर थिंक, इंटरेस्ट, एल्टीट्यूड, एबिलिटी, इनके अनुसार अलग अलग होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। विकास के हमने 4 सिद्धांत पढ़े, अब तक कौन कौन से थे, पहले निरंतरता सिद्धांत, यानी विकास लगातार चलता है। विकास की दिशा का सिद्धांत दो थे ये, एक तो था सेफिलोकोडल, एक था प्रोक्सिमो डेस्टोल। फिर क्या था, विकास एक निश्चित अनुक्रम पैटर्न को फॉलो करता है। एक था व्यक्ति भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि हर एक व्यक्ति का विकास अलग अलग दर होती है, एक समान नहीं होती। हो सकता है कि कोई किसी में भाषा का विकास जल्दी हो जाए, यानी कोई अच्छे से बोलना सीख जाए, कोई होता है कहीं ऐसे होता है कि उम्र बढ़ जाती है, बोलने की तमीज़ नहीं होती उनको। तो यानी व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत होता है कि हर एक व्यक्ति में विभिन्नता अलग अलग तरीके से विकास होता है, विभिन्नता अलग अलग होती है। आगे देखिए, आगे आपका पांचवा क्या है, पांचवा है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। क्या है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया। सामान्य प्रतिक्रिया का मतलब क्या है कि जैसे शुरू में क्या होता है, बच्चा बच्चा जोर जोर से रोता है, चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन फिर क्या होता है, जब बड़े हो जाते हैं ना, तो मन ही मन रोना शुरू कर देता है, पता भी नहीं लगता दूसरे को, मन ही मन। ठीक है, पहले क्या है, फिर बच्चा शुरू में क्या जोर जोर से बातें करता है, फिर क्या मन ही मन बोलना शुरू कर देता है। तो ये क्या सामान्य, पहले सामान्य प्रतिक्रिया देता है, फिर विशिष्ट प्रतिक्रिया देता है। इसमें क्या होता है, पहले बच्चा सामान्य प्रतिक्रिया देता है और बाद में विशिष्ट प्रतिक्रिया देना सीख जाता है। जैसे छोटा बच्चा
छोटा बच्चा पूरे शरीर को हिलाकर रोता है और बाद में बड़ा होकर पर चुपचाप रोने लग जाता है। ये विशिष्ट प्रतिक्रिया देते हैं, सामान्य से विशिष्ट की और विकास का सिद्धांत है। एक होता है अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध मतलब सिद्धांत क्या है? ये 4 विकास पढ़े थे हमने, PCSE। अगर कल की वीडियो देखी आपने, इसमें इससे पिछली वीडियो बताया था मैंने कि 4 तरह विकास होते हैं, PCSE। और ये 4 विकास आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं ये। और ये क्या था? अंतः संबंध का सिद्धांत। ठीक है, कौन से? शारीरिक विकास, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, ये सारे आपस में जुड़े होते हैं। अगर देखिए अगला एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब होता है यानी कि अंगों का यूज कर धीरे धीरे क्या होता है बच्चा, देखिए धीरे धीरे क्या होता है, तो शरीर के अंग होते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, हाथ की उंगली है, ठीक है, इन सबको मिलाकर उनका यूज करना सीख जाता है धीरे धीरे। तो क्या कहलाता है? एकीकरण, यानी कि मिलाकर यूज करना। एकीकरण का सिद्धांत सभी पार्ट्स को आपस में मिलाकर यूज करना सीख जाता है। हमने 5, 6, 7 सिद्धांत पढ़े थे अब तक, आपको सारे समझ में आए होंगे कि पहला क्या था? निरंतरता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा में 2 थे, सेफिलोकोडल, प्रोक्सिमो डेस्टोल। फिर था निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है, अलग अलग विभिन्नताएं होती है, हर व्यक्ति में विकास का दर अलग अलग होती है, जो नहीं कि सब में एक समान ही होगी। फिर क्या है? सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया को सिद्धांत, अंतर संबंधित सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए आगे क्या है? आगे आपका पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान क्या होता है? यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई पिछले साल ऑनलाइन में कि कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है, तो उसमें पूर्वानुमान का सिद्धांत ये था। ठीक है, ये घुमा उल्टा कर देता है, उनको ध्यान रखना बस। तो पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या है कि इसमें क्या होता है कि बच्चे की विकास की दर को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी विकास की दर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि उसका विकास कितना जाएगा। जैसे जैसे कि हम कलाई का एक्सरे कराकर पता लगा सकते हैं कि बच्चे की हाइट कितनी जा सकती है, तो अनुमान का सिद्धांत फॉलो करता है विकास। फिर है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद होता है। यानी कि एक तो परिपक्वता जैसे उम्र के साथ आप मैच्योर हो जाते हो, समझ आ जाती है। और क्या? और सीखना लर्निंग करना, अधिगम करना। यानी अधिगम कब होगा? अधिगम सभी होगा जब आप परिपक्व, अब मान लो बच्चा छोटा है, उसको हम सिखाने लग जाए साइन थीटा कोस थीटा, उसके समझ में नहीं आने का। तो इसका मतलब यह है कि परिपक्वता और सीखने का दोनों का प्रोडक्ट होता है कौन? विकास। विकास क्या होता है? विकास में मैच्योरिटी भी जरूरी होती है और अधिगम भी जरूरी है। अधिगम और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्या मतलब है कि एज के अनुसार परिपक्वता जरूरी होती है, तभी विकास हो सकता है। अगर अधिगम न कराया जाए तो भी विकास नहीं होगा। तीसरा, रेखिक बनाम वर्तुलाकार। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो इस पे पहले ही। ठीक है, क्यों क्यों पूछा जाता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है, विकास कैसे फॉलो करता है? विकास रेखिक न होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार मतलब होता है स्पाइरल। कैसे होता है विकास? विकास स्पाइरल होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये सीधे सीधे सीधी रेखा में चलेगा विकास, नहीं। तो कैसे चलता है विकास? चलता है ऐसे ऐसे कर्व सा बना के, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब है कि क्या है कि ऐसे गया आगे, फिर पीछे, आगे पीछे, ऐसे ऐसे। तो कैसे चलता है? वर्तुलाकार चलता है। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है। तो विकास एक रेखिक न होकर कुंडलीकार यानी वर्तुलाकार स्पाइरल होता है, अर्थात आगे पीछे जा सकता है, यानी पीछे जा सकता है, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, ऐसे देखो ये दिखा रखा है कि स्पाइरल होता है। और क्या है? और विकास बहुदिशीय होता है। कैसे होता है? बहुदिशीय, अनेक दिशा में चलता है। ऐसा नहीं है कि मान लो आप छोटे हैं तो जरूरी नहीं कि आप शुरू में सिर्फ आपके अंदर बोलने की भाषा विकास होगा, आपकी हाइट भी तो बढ़ेगी, सारी विकास भी होगा। ठीक है, हो सकता है आपके इमोशनल भी होते हैं, वो भी विकास होगा। तो विकास बहुदिशीय होता है, अनेक दिशाओं में होता है विकास, निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। ये पहले सिर से सिरोपदमुखी होता है। ठीक है, सेफिलोकोडल, प्रोक्सिमल डिस्टोल, 2 तरह का होता है। और विकास का होता है बहुदिशीय होता है। बहुदिशीय मतलब ये है कि विकास में बदलाव तो संभव है, यानी विकास को क्या होता है? बदलाव संभव, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। जैसे बुढ़ापे के बाद जवानी में नहीं जा सकता। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है? विकास में बदलाव संभव है। एक विकास ना इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल, यानी कि अपरिवर्तनीय होता है, लेकिन क्या बदलाव संभव है। मॉडिफेबल है, बदलाव संभव यानी कि बदलाव कर सकते हैं हम। इरिवर्सिबल होता है, पीछे नहीं जा सकते हम, यानी बुढ़ापे से जवानी में नहीं जा सकते, लेकिन मॉडिफेबल, मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चेंज ला सकते हैं हम उसमें। ठीक है, और ये तो हमने बताया था कल भी, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि शारीरिक विकास में 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है स्थूल गति कौशल, एक होता है सूक्ष्म गति कौशल। इसमें क्या, जहाँ बड़ी मसल का यूज किया जाता है उसे स्थूल गति कौशल कहते हैं। सूक्ष्म क्या जाता है उसे कहते हैं, छोटी मसल का यूज किया जाता है उसे कहते हैं सूक्ष्म गति कौशल। जैसे क्या था? जैसे कूद, ये था दौड़ना, कूदना, उछलना, भागना, ये सभी क्या थे? स्थूल गति कौशल। सूक्ष्म क्या थे? छोटे कौन से थे? जैसे लिखाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सभी। ठीक है, उनकी दिशा पूछी जाती क्या चीज़? स्थूल से सूक्ष्म की और होता है। फिर क्या था? एक ये था कि भाई गामा कौशल क्या होता है? गामा कौशल मूर्त और अमूर्त, यानी गामा कौशल होता है जो हमारा
पहले क्या आता है, पहले मूर्त। मूर्त क्या है कि जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं उससे किसकी ओर जाते हैं, अमूर्त की ओर। जिन चीज़ों को टच नहीं कर सकते उसकी ओर जाते हैं। आपके समझ में आ गया विकास के दिशा सिद्धांत क्या क्या थे। अब आगे देखिए, एक ये होता है कि वुडवर्थ वुडवर्थ ने बताया था विकास होता क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विकास जो आनुवंशिकता और वातावरण का प्रोडक्ट होता है। आप सोच रहे हो कि हर एक को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, भाई ये क्वेश्चन बनते हैं, मैंने ये नोट्स पढ़े थे, सीटेट यूपीटेट रीट इनसे निकला था मेरा, ठीक है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। वुडवर्थ ने बताया कि आनुवंशिक और वातावरण का गुणनफल ही विकास होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, और इससे कम से कम बहुत से क्वेश्चन सीटेट के आपके सोल्व हो जाएंगे। कि जो आनुवंशिक होती है ना, यानी जो माता पिता से गुण मिलते हैं वो आनुवंशिक, और किसका, वातावरण, इन दोनों का गुणनफल होता है विकास। अगर एक की भी अनुपस्थित हो गया, मान लो आनुवंशिकता नहीं है तो विकास नहीं होगा, वातावरण नहीं है तो विकास नहीं होगा, दोनों प्रोडक्ट जरूरी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है देखो आनुवंशिकता वातावरण होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये बराबर मात्रा में है, ये नहीं कह सकते कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा, लेकिन जरूरी दोनों होते हैं, ठीक है। अगर कोई एक भी अनुपस्थित रहा तो विकास नहीं हो, किसी एक की भी अनुपस्थिति से हुई तो विकास असंभव होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और किंतु बाद में सब वो जंजीर से खींच बांध दिए जाते हैं, ये रूसों ने कहा था। वंश दर वंश जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमारे गुण कम होते जाते हैं, धीरे धीरे एक समानता बहुत ही कम हो जाते हैं। आनुवांशिकता को क्या माना जाता है, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था, इसे डायरेक्ट लिख रखा है, तो मैं इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोम चुम्स्की, ये मैंने उसमें बताया था पेडागोजी वालों में, और ये यहाँ भी पढ़ लो एक बार तुम कि नोम चुम्स्की क्या थे, इसके भाषा संबंधी विचार थे। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि बच्चा है ना जब पैदा होता है यंत्र लेकर पैदा होता है, भाषा विज्ञान यंत्र। बच्चा भाषा विज्ञान यंत्र लेकर पैदा होता है जिसे एलईडी कहा जाता है। एलईडी होता है लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस। क्या होता है, लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज एक्वायर्ड, और क्या होता है, डिवाइस, यानी लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, इसे लेकर पैदा होता है, लेडी को लेकर पैदा होता है। और उम्र के साथ साथ यह यंत्र कमजोर होता जाता है। दोनों बातें पूछी गई है एक ही साल एक साल ये आया था कि एलईडी क्या होता है, एक बार पूछा गया था कि उम्र के साथ क्या होता है, यंत्र कमजोर हो जाता है। भाषा के बारे में किसने बताया, नोम चोम्स्की ने बताया था। और एक ये था कि फ्रांसिस गोल्टन को क्या कहा जाता है, सुजान शास्त्र पिता कहते हैं। अनुवांशिक का जनक कौन थे, गोर्ग मेडल ये थे, मेडल थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।